हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंग्लिश क्लब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिससे आप इंग्लिश के पेपर हल कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो समझते हैं कि हमें इंग्लिश में कम पार्ट आ जाती है, किस वजह से आती है। वो आपका जो हिस्सा मारूजी होता है इंग्लिश का, वो आप हल कर नहीं पाते क्योंकि वो आपको पूरे नंबर देता है और उससे आपकी परसेंटेज बन सकती है। तो मारूजी हिस्सा अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स को नहीं आता हल करना। इंशाया हिस्सा आप रट्टा लगा कर ऐसे समरीज़ को हल कर लेते हैं, लेकिन मारूजी में आप रह जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10 वर्ड्स हैं जो आपने 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। इस 10 मिनट की प्रैक्टिस में आप इस मारूजी हिस्से को हल कर लेंगे। बेशक आप अपना मॉडल पेपर पिछले उठाकर उनको देख लें और प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलें आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। इज़ एम आर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूस में इस्तेमाल, प्रेजेंट में इस्तेमाल करते होते हैं इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इज़ एम आर फ़िक्रे में अगर आप पाएँ तो इसके बाद हमेशा वर्ब की जो है ना आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ टू एम टू आर टू। इज़ टू एम टू आर टू अगर फ़िक्रे में, सेंटेंस में, जुमले में अगर आप जो एमसीक्यूज़ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, उनमें जो है ना इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरह का आप सेंटेंस पाएँ तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म लगानी होती है तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसलिए जो है ना इज़ टू एम टू आर टू ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉज वर्ड पास्ट के ज़माने की बात कर रहा होता है। वॉज वर्ड कंटिन्यूस जो होता है, पास्ट कंटिन्यूस, तो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, वो जो है नेक्स्ट आएगा। लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे, तो उसके लिए जो है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाज वर, ये चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे वगैरह, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, पास्ट में। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास जो जो वर्ब की हमने फॉर्म लगानी है वो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ हमने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव जो है ना हम इस्तेमाल करते होते हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। अगर हैड है तो उसके साथ भी हमने थर्ड फॉर्म, हैड जो है ना पास्ट का है, हैज़ हैव जो है ना ये हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास ये चीज़ें होना लाजमी है कि नॉलेज में होना ज़रूरी है कि हैज़ हैव हैड, इसके बाद हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ एम आर जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कि कोई काम हमने मुकम्मल कर लिया हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। इस एम आर के बाद हम हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते होते हैं। फ़िक्रे में आप खाली जगह जो फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आपने इस तरह का अगर कोई वर्ड पाया तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर। अक्सर औक़ात फिल इन द ब्लैंक्स में आफ्टर का वर्ड यूज़ किया जाता है और नीचे 4 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, उनमें से हमने एक सिलेक्ट करना होता है। तो आफ्टर के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। तो ये मत भूलिएगा कि आफ्टर के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नो, आपने हमेशा फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बिफ़ोर हमारे पास ये भी एक उस तरह का वर्ड है, आफ्टर की तरह ही है कि कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो उसको करने से पहले जो है ना हमने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औक़ात मारूज़ी में जो है ना इस तरह के अल्फाज आए हुए होते हैं, सेंटेंसेस आए हुए होते हैं, जिनमें हमने इनको फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम कहते हैं या एमसीक्यूज़ होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करके। टू है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते होते हैं। ठीक है, टू एक ऐसा वर्ड है जो फ़िक्रे में कहीं भी आ सकता है, किसी भी जगह पे आ सकता है, एसेस, स्टोरीज़, समरीज़ वगैरह कहीं भी आ जाता है। तो आप देखेंगे उन पूरे एसेस में या फ्रेज़ में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो वहाँ पे आपने टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी।
टू बी जो है एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। टू बी के साथ अगर अकेला बी आ जाए तो उसके साथ जो है ना हम आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टू बी जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म को ही ज़ाहिर कर रहा होता है। ये भी आप फिक्रे में देख सकते हैं। टू बी एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हमने हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमने इसको जो है ना किस तरह से हल करना है, उसके लिए हमने कुछ एक्सरसाइज बनाई है। 2-3 एक्सरसाइज हैं, मतलब 2-3 वर्ड्स की जो है ना एक्सरसाइज वर्ड्स हैं जो उस पर हमने प्रैक्टिस की हुई है, मतलब आपको दिखाने के लिए कि आपने उसकी किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इसको आपने लाजमी 10 मिनट देने हैं, ये नहीं करना कि एक बार देखा और छोड़ दिया, तो इस तरह नहीं है। 10 मिनट की इस पर आप एक्सरसाइज करके इसको हल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टू फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे 4 MCQs A B C and D दिया हुआ है, इनमें से हमने कोई एक इस्तेमाल करना है। आपको मैंने बताया है टू के बाद कौन सी फॉर्म लगानी है, तो इनमें से आपने सेलेक्ट करनी है। और वैसे जो मैं आपको बता देता हूँ, बी आंसर इज़ अ करेक्ट, ठीक है, बी आंसर इसका ठीक है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करती है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर। आफ्टर क्या है? आफ्टर डैश 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 गो टू स्कूल। सॉरी, मैंने आपको बता दिया वो गलत हो गया। तो आफ्टर डैश 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 टू स्कूल व्हाट यू विल डू, मतलब आफ्टर के बाद हमने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते होते हैं। तो आफ्टर गोइंग टू स्कूल व्हाट यू विल डू, इस तरह का हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। आफ्टर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम फोर्थ फॉर्म कहते होते हैं। तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने मॉडल पेपर को उठाकर देखना है, मैच करने हैं आंसर्स को, ठीक है, और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हैव यू डैश 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 इन क्लासरूम यस्टरडे। दोस्तों, आपको मैंने बताया था हैज़, हैव, हैड एक ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आपने इसमें से हैज़, हैव, हैड के साथ जो है ना इस्तेमाल करना है, वो आपको नीचे ABCD में दिया हुआ है, इनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है। तो आंसर बी इज़ करेक्ट, हैव यू बीन इन क्लासरूम यस्टरडे। तो ये लफ्ज़ बीन नहीं होता, बेन बोलते होते हैं इसको, हैव यू बेन। बी फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकंड, बेन थर्ड, एंड बीइंग फोर्थ फॉर्म होती है इसकी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।